नमस्कार दोस्तों, एसएम फिनसर्व चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम श्री। आज हम लोग बात करेंगे पैसे बचाने के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं पर्सनल फाइनेंशियल रिव्यू। आप लोग साल में एक दो बार डॉक्टर के पास जाते होंगे, अपना फिजिकल टेस्ट करवाते होंगे और ये देखने के लिए कि आपका हेल्थ कैसा है। और अगर डॉक्टर आपको बताता है कि कुछ चेंजेस है, कुछ वेरिएशंस है, तो उसके हिसाब से वो या तो आपको दवाई देता है या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बोलता है। क्या आपको नहीं लगता कि इसी तरीके से हमें हमारा फाइनेंशियल हेल्थ का भी एक बार चेकअप करना चाहिए, कम से कम 6 महीने में एक बार या साल के 2 बार, ताकि हमें समझ में आए कि हमारे फाइनेंसेस के साथ हो क्या रहा है, हम जो कमा रहे हैं उसका हम कर क्या रहे हैं। अगर ये चीज मुझे पहले मालूम होता तो काफी चीजें मैं बदल सकता था। आज मैं आपको अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगा कि किस तरीके से मेरी लाइफ चल रही थी 2-3 साल पहले जब मैं लास्ट जॉब में था। तो मैं क्या ऐसी गलतियां कर रहा था जो मुझे जॉब छोड़ने के बाद, जब मैंने ये पर्सनल फाइनेंशियल रिव्यू समझा और फिर मैंने उसको इंप्लीमेंट करके देखा, तब मुझे समझ में आया कि गलती मैं बहुत बड़ा कर रहा था। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली उस चीज को देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपको अगर लगता है कि आपके पास भी महीने के आखिर में पैसे नहीं बच रहा, तो शायद ये चीज करने के बाद आपको भी कुछ चीजें समझ में आए। इसलिए ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा इनकम समरी। ठीक है, यहां हम देखेंगे जो मेरा लास्ट जॉब था, जो कुछ साल पहले मैंने छोड़ा था, उसमें मेरा मंथली विदाउट बोनस इनकम होता था 1,75,000 सीटीसी के हिसाब से, और मुझे हाथ में आता था 1,25,000 रुपए, और पीएफ और ग्रेचुइटी का 8 और 3 मतलब 11,000 रुपए, वो तो हम सेविंग्स ही मान के चले। 12,000 के करीब टैक्सेस था, 3,000 रुपए का फूड कूपन था, हाफ डे डिडक्शन, इसके बारे में मैं वापस आऊंगा, ये करीबन 10-15,000 रुपए मेरा कटता था। ठीक है, 1,38,850 ये मेरा महीने का एक्सपेंस था, और मैं देखता था कि मैं फाइनेंशियली हर महीने करीबन 10-11,000 रुपए माइनस में था। तो कुछ महीनों के बाद फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग गई कि भाई पैसा तो जेब से जा रहा है, पर तभी मुझे ये नहीं समझ में आया। लेकिन बाद में फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि यार, इससे तो अच्छा नौकरी ना ही करो, और मैंने नौकरी छोड़ दी। बाद में जब मैंने अपना पर्सनल फाइनेंशियल रिव्यू किया, तो देखा कि मैंने उसमें नोट किया कि मेरे मेन खर्चे क्या थे। तो अब देखेंगे, मैं एक 1 BHK में रहता था चेंबूर में। ठीक है, 40,000 रुपये मेरा रेंट था, 2 मेड्स थे, एक साफ सफाई के लिए और सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए एक और थी। और ब्रेकफास्ट बनता था, लंच भी बनता था, तो मैं खा के फिर अपना डब्बा लेके जाता था। पेट्रोल गाड़ी में जाता था तो पेट्रोल के खर्चे थे करीबन 10,000 रुपये, रिपेयर के 4,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 7,500 रुपये आता था हमारा, इंटरनेट 1,200, मोबाइल का बिल, जो हम लोग मॉल पे खर्चा करें वो अमाउंट 9,000, वेजिटेबल्स का महीने भर का अंदाजन 4,000 रुपये, फ्रूट्स का 1,200 रुपये, केबल और सब्सक्रिप्शंस। तो आप देखेंगे कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी है, क्या क्या मेरा उस वक्त मेजर एक्सपेंसेस थे। कुकिंग गैस, कार वॉश, बच्चे का स्कूल का दूध, क्रेडिट कार्ड पे जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा था, कैफेटेरिया पे जो मैं खर्चा कर रहा था, EMI 12,000, तो ये पूरा मिला के हो गया 1,07,000 रुपये। इसके अलावा मेरे चाय नाश्ते का खर्चा, सिगरेट का खर्चा, दोस्तों के साथ जो बाहर बैठने का खर्चा होता है, ऑफिस से वापस आते वक्त भाई बैठ गए, तो वो करीबन 16,000 रुपये, कपड़ों पे 4,000 रुपये, और वीकेंड एक्सपेंसेस करीबन 4,000 रुपये, ये एक और 31,000, टोटल मेरा आता था 1,38,850। जबकि मेरी कमाई होती थी करीबन 1,25,000 रुपये जो हाथ में आता था, और ये फूड कूपन्स का 3,000, मतलब 1,28,000 रुपये। तो बैलेंस पे मेरा माइनस होता था -10,850, मतलब 11,000 रुपये मेरे जेब से जा रहे थे। ठीक है, अब ये था मेरा एक्सपेंस रिपोर्ट, मेरा फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब ये इसके बनने के बाद करना ये होता था, जिस प्रोफेसर को, जिस इकोनॉमिस्ट को मैं फॉलो करके ये चीज़ समझा, उनका कहना था कि इस चीज़ को लिखने के बाद आप दो चीज़ें,
ईगो और कंफर्ट जोन, इन दो चीजों को हटा के, क्योंकि हमारी जो सोच है ना उसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है हमारी ईगो। ईगो मतलब स्टेटस, ठीक है, और दूसरी चीज है हमारी कंफर्ट जोन, कुछ बदलाव, वी आर ऑलवेज रिलक्टेंट टू चेंज। इन दोनों चीजों को अगर हटा के आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे तो क्या बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलता है, उस चीज को आपको लिखना। तो यहां हुआ क्या, मेरा हमारे यहां पे रूल था कि अगर आप 10 बज के 5 मिनट के बाद आपका लॉगिन होता है तो आपकी आधे दिन की सैलरी कटती है। अब बॉम्बे का ट्रैफिक कभी भी हम भरोसा नहीं कर सकते, हम कोशिश करते हैं टाइम पे पहुंचने के लिए, लेकिन कोई भी सिग्नल एक दो अगर लंबा खिंच जाए तो 5-10 मिनट तो आप लेट हो गए। जब जब हम लेट हो जाते थे, जब हमारे पैसे कटते थे, तो एक तो मेरा सैलरी कट रहा था, दूसरा मेरे पैसे बच नहीं रहे, तो ऊपर से 10-11 हज़ार रुपये में हर महीने मेरा माइनस हो रहा था, तो वो उसका फ्रस्ट्रेशन था। और इस वजह से मुझे एक तो इरिटेशन भी था कि यार चीजें अच्छी नहीं हो रही है, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो वो इरिटेशन भी था। इस चीज को अब जब मैंने अपना ईगो, और ईगो मतलब स्टेटस, और कंफर्ट जोन को हटाया, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या कर सकता था इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए। जितने लोग बॉम्बे जानते हैं वो लोग जानते हैं कि चेंबूर हार्बर लाइन में आता है, सेंट्रल बॉम्बे के पास है, और मेरी ऑफिस के लिए जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, मेरी ऑफिस पड़ती थी सेंट्रल रेलवे में। पर अगर मैं चेंबूर की जगह पे ऑल्टरनेट सिचुएशन, क्योंकि मैं वैसे भी रेंट पे रहता था, तो मैं अगर चेंबूर के जगह जगह पे अपने आप को थाने शिफ्ट कर लेता, तो देखिए क्या होता। अगर मैं अपने आप को थाने शिफ्ट करता तो मुझे 17,000 रुपए में एक 2 BHK मिलता, मतलब रहने के लिए थोड़ा बड़ा जगह मिलता, ठीक है। अब एक चीज ये था, मुझे अपना सुबह का ब्रेकफास्ट जो मैं घर पे खाता हूं सिर्फ उसको मेरे को लेट गो करना था, क्योंकि वो 3,000 रुपए जो मैं बाई को खाने के लिए दे रहा हूं उसको वसूल करने के चक्कर में उसे खाना बनवा के वेट करता था, कभी कभार 5-10 मिनट तो वही लेट करवा लेती थी। वो उसके 3,000 रुपए के चक्कर में मैं यहाँ पे दिन का मेरा 2,500-3,000 रुपए कट रहा था हाफ डे का, वो मैंने सोचा नहीं। तो मुझे अपना वो चीज सैक्रिफाइस करनी थी, रास्ते में कुछ खा लेता है, हल्का फुल्का पैक करके लेता। ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता पैसे बचाने के, क्योंकि थाने से मेरे को स्टार्टिंग ट्रेन मिलती है, तो फर्स्ट क्लास का पास लूंगा तो मैं बैठ के जा सकता हूँ, तो वहां पे मेरे पेट्रोल के पैसे बच जाते थे, क्योंकि वीकेंड में ही गाड़ी निकलती थी। कार रिपेयर के पैसे बचते, थाने में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सस्ती पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट किया कि ये चीज़ें क्या कॉस्टिंग आएगी, सारे जितने भी मेरे एक्सपेंसेस चेंबूर में होते थे, उन्हीं एक्सपेंसेस को मैंने जब चेक किया कि इस चेंज सिचुएशन की, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ और थाने में रह रहा हूँ, इन दो चीज़ों के बेसिस पे जब मैंने चीज़ों को रिप्लेस किया नंबर्स को, तो आप देखेंगे कि मेरा एक ये ट्रेन पास का फर्स्ट क्लास का पास ऐड हो गया है, और कैफेटेरिया का खर्चा बढ़ गया है, पर मेरे क्रेडिट कार्ड का पैसा बच गया, और बाकी सारी चीज़ें वैसी रह गए। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो मेरे वॉन्ट्स के एक्सपेंस थे, अब जब मैं हर बार जब भी लेट पहुँचता था तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में 2-4 सिगरेट तो ज़्यादा ही पीता है, तो मैंने वो अमाउंट्स कम कर दिए। और फिर जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करूँगा तो वो जो ऑफिस से निकलने के टाइम पे कहीं बैठने वाला जो सीन है उसमें से आदमी बच जाता है, क्योंकि यार नहीं यार मैं भी ट्रेन पकड़ के जल्दी घर पहुँचता हूँ, तो वो वीकेंड तक लिमिटेड रहता है, तो वहाँ पैसा बच जाता है। कपड़े आप बहुत महंगे नहीं पहनते हो, क्योंकि ट्रेन में धक्का मुक्की खाने के टाइम पे वो एक चीज़ बच जाता है। वीकेंड एक्सपेंसेस खैर वैसे ही रखा मैंने। तो मैंने देखा कि अगर मैंने ये चेंजेस किए होते, सिर्फ दो चीज़, घर चेंज करके ट्रेन में ट्रैवल किया होता, तो मेरा टोटल एक्सपेंस आता था 84,600। मेरे ये 10-15 हज़ार रुपये जो कट रहे थे वो भी बच जाते, तो टोटल मेरी सेविंग्स होती थी। अगर मैंने सिर्फ चेंबूर से थाने शिफ्ट किया होता, एक तो मुझे बड़ा घर मिलता, और दूसरी मेरी सेविंग्स 50,000 के ऊपर होता हर महीने। अब देखो, महीने का 50,000 प्लस सेविंग्स इज नॉट अ बैड डील एट ऑल, पर ये चीज मुझे तब दिखा ही नहीं, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज किया ही नहीं। तो इसीलिए आज मैं जानता हूं, देखिए जब हम लोग मनी और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इस चैनल में बात कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है the way we are looking at money, our knowledge, our activities about money, spending habits,
तो हम कैसे सोच रहे हैं पैसे को, उसको देखने के लिए उसको ब्लैक एंड व्हाइट में डालना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को इससे कम से कम एक आइडिया मिल गया होगा कि मंथली बजट बनाना, वो सब चीज़ें तो है। उससे पहले आप ज़रा देखिए कि आपके एक्सपेंसेस हो कहाँ रहे हैं। क्या ऐसे एक दो चेंजेस, अभी जैसे कोविड के सिचुएशन में बहुत सारे महीनों से कई सारे लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। एक छोटा सा चेंज आप कर सकते हो। अगर आपको आगे भी घर पे बैठ के काम करना है, यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच ऑन रेंट। एटलीस्ट इन सिटीज लाइक मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, वी हैव बेटर ऑल्टरनेटिव्स। उसके बारे में सोचना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस डिसीजन के बाद, मतलब जॉब छोड़ने के बाद, किस तरीके से मैंने अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए थे जिसकी वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट्स मुझे मेरे फाइनेंशियल, मेरे एक्सपेंसेस जो है उसको मैंने थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर दिया। उस तरीके से हम कई महीनों तक अपने जो न्यू बिजनेस है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ आज की तारीख में, तो उसके लिए मैंने कैसे काम किया ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए और उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए। उसके बाजू में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट कीजिए ताकि जैसे ही वो नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं वापस एक बात कहता हूं, एक्सेल शीट नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, पेन एंड पेपर लिख लीजिए। एक मोटा मोटी तौर पे समझिए कि आपका महीने का खर्चा जाता कहां है। इट्स गोइंग टू बी वर्थ द टाइम। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर महीने के आखिर में आपका भी मेरे जैसी कहानी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मुझसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो भी आप फिल कर सकते हैं। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।